हालांकि हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती बकौल हमारे हुक्मरानों के हमारी चीन के साथ है। तो शहबाज शरीफ साहब गए नाज़रीन चीन के दौरे पे, आर्मी चीफ भी गए चीन के दौरे पे। ऐसा लगता था बड़ी कामयाबियां समेट के ये लौटेंगे, लेकिन जब ये लौटे तो ये खबर आई है कि चीन ने फैसला किया। दावे हमारे हुक्मरान ऐसे करते हैं कि हमने सबसे कामयाब दौरा किया और नतीजा ये है कि दुनिया भर को इजाजत मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिली। तो मुझे हैरत होती है। और वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह जबरदस्ती तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है चीन के दौरे में, वो बड़ा ऑड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हल्के लोग हैं। और चीन ने व्हाइट हाउस के लंच का बदला कैसे लिया? 26 ममालिक जो चीन ने बुलाए, उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जो अमेरिका के कैंप में नजर आ रहा, बाकी कोई मुल्क नहीं था। शहबाज शरीफ को इस दौरे पर जानबूझकर जलील भी किया गया, भाग भाग कर, वो लपक लपक कर, उचक उचक कर, वो जो वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया मजाक उड़ा रहा है, ये बाकायदा चीन ने किया। ये दौरा चीन जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल, ये तस्वीरें खास तौर पर आई, ये बड़ा हाई लेवल का मामला। चीन में देखिए जो आखिरी मीटिंग हुई और शी जिनपिंग से जो तस्वीर आई, उसका रद्द-ए-अमल जो विल्सन का बिल आ गया, बाकायदा तौर पर तरमीम और फौज से मुतालिक तरमीम कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं रखना। यह ट्रंप की नाराजगी का बयान। ऐसा लगता था बड़ी कामयाबियां समेट के ये लौटेंगे, लेकिन जब ये लौटे तो ये खबर आई है कि चीन ने फैसला किया कि 48 ऐसे ममालिक हैं जिनके शहरियों को सितंबर 2025 से बगैर वीजे के चीन में आने जाने की इजाजत होगी। दुनिया में 48 ऐसे मुल्क हैं जो चीन ने मुंतखब कर लिए और उन्होंने कहा जी इन ममालिक के लोग बगैर वीजे के चाइना में आए और चाइना से वापस जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 सितंबर से उनके लिए खोल दिया कि जाओ बगैर वीजे के चीन का चक्कर लगा के वापस आ जाओ। लेकिन पाकिस्तान को यह सहूलत नहीं दी। दावे हमारे किस तरह के हैं और काम देखें किस तरह के हो रहे हैं हमारे साथ। दावे हमारे हुक्मरान ऐसे करते हैं कि हमने सबसे कामयाब दौरा किया और नतीजा यह है कि दुनिया भर को इजाजत मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिली। हालांकि हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती बकौल हमारे हुक्मरानों के हमारी चीन के साथ है। तो मुझे हैरत होती है। और वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह जबरदस्ती तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है चीन के दौरे में, वो बड़ा ऑड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हल्के लोग हैं और हमें तवज्जो चाहिए। जैसे भी करके कोई वीडियो बन जाए हंसने का, एक ये इस तरह हंसने से, कैका लगाने से, इससे कॉन्फिडेंस शो नहीं होता। इससे लोग आपको हल्का समझते हैं, यार बहुत ही हल्के लोग हैं, ये एटमी कुव्वत कैसे बन गए, बहुत ही हल्के लोग हैं, ये तो डिजर्व ही नहीं करते। तो आपका ये इंप्रेशन बनता है। एक हुक्मरान जो है उसका एक डेकोरम होता है, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन चंद तस्वीरों और वीडियोस के चक्कर में इन्होंने वो भी गवा दी। दौरा चीन जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल, ये तस्वीरें खास तौर पर आई, ये बड़ा हाई लेवल का मामला। चीन में देखिए जो आखिरी मीटिंग हुई और शी जिनपिंग से जो तस्वीर आई, उसका रद्द-ए-अमल जो विल्सन का बिल आ गया, बाकायदा तौर पर तरमीम और फौज से मुतालिक तरमीम कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं रखना। यह ट्रंप की नाराजगी का बयान है। व्हाइट हाउस में इमरान खान की रिहाई पर भी जो बातचीत है वो भी दोबारा दोहराई जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है और एन मुमकिन है इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान जल्द आने की इजाजत भी आपको मिलती हुई नजर आए, क्योंकि इनका अमेरिका में दौरे की भी खबरें आ रही हैं कि यह दौरा भी दोबारा शुरू हो सकता है। अब यहां इन अहम मुलाकातों की देखें जो कोशिश की जाएगी उसके नतीजे आपको नजर आएंगे। अब अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा भी अफगानिस्तान और बलोचिस्तान, अफगान वजीर खारजा का जो बयान है आपने वो सुन लिया होगा। अब जो विल्सन के बिल में जो सबसे अहम चीज थी वो फौज पर दबाव बढ़ाना। ये अमेरिका की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर कहा गया है कि आप इमरान खान की कैद का जो रिहाई का मुतालबा करें। और ये माइकल किराला के जाने के बाद याद रखें ताल्लुकात अब उस लेवल के नहीं है जिस तरह पहले थे। ये नेशनल ऑथराइजेशन बिल जिसमें बिलाशुबा 300 दिनों का जिक्र है, लेकिन दबाव का जो मामला है ये व्हाइट हाउस के लंच का जो बदला चीन ने लिया है। देखिए अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई की काविश को अब तक नजरअंदाज किया होता, लेकिन अब जो ये चीन में दौरा हुआ ये मुतालबात दोबारा आ गए और चीन ने व्हाइट हाउस के लंच का बदला कैसे लिया। वो तमाम मकामात जहां से अमेरिका को पैगाम भेजा जा सकता था, वहां रूस के सदर, शुमाली कोरिया के सदर, ईरान के सदर, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को खड़ा करके जो तस्वीरें भेजी, जो बयानियां बनाया, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए जो सबसे बड़ी परेड करवाई, जिसका खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इतराफ किया कि मुझे रात गए देर तक जाग के चीन की परेड देखनी पड़ी और वो तस्लीम कर रहा है कि ये दबाव चीन का ये दाव कामयाब हुआ है। अब उसमें देखें सबसे अहम मरला है जो आखिरी मीटिंग अभी फील्ड मार्शल की चीन की वज़ीर-ए-आज़म से हुई। इस मीटिंग को अमेरिका बड़ी अहमियत दे रहा है। अब यह मामला सिर्फ दिफा और बलोचिस्तान के अहम मामलात में चीन की फौज की पाकिस्तान में आमद, क्योंकि याद रखें चीन जो CPEC 2
और BRI के मंसूबे शुरू करना चाहता है, वो उस वक्त तक नहीं जब तक उनके शहरियों की सिक्योरिटी का फराहम ना की जाए। ये माजी में उनको मुतालबा रहा, आपको याद होगा, ये एतमाद नहीं करते। और फिर बलोचिस्तान के मामले पर जाहिर है वहाँ ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें भी जुड़ी हुई हैं और चीन पाकिस्तान में मिलिट्री अड्डा बनाना चाहिए। इसका मतलब अमेरिका का इस खिते में मुकम्मल तौर पर सफाया, या आप दूसरे मानों में ये कह लें कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को अमेरिका कैंप छोड़ना पड़ेगा। अब जाहिर है माजी में हमेशा अमेरिका को ही अड्डे दिए जाते थे जिस पर वो सरहदों पर चीन की और रूस की नजर रखते। तो अब ये मामला उल्टा हो रहा है, स्टैब्लिशमेंट बुरी तरह फंस गई है। करें तो करें क्या, दोनों कैंप हैं और दोनों कश्तियों के सवार हैं। एक तरफ से मईशत है, दूसरी तरफ से सियासी दबाव है, खान की रिहाई का मामला है। अब इसमें चीन ने देखे इस कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया, ये इनकी अहमियत थी, वरना ये 26 ममालिक जो चीन ने बुलाए उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जो अमेरिका के कैंप में नजर आ रहा, बाकी कोई मुल्क नहीं था। शहबाज शरीफ को इस दौरे पर जानबूझकर जलील भी किया गया, भाग भाग कर, वो लपक लपक कर, उचक उचक कर, वो जो वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया मजाक उड़ा रहा है, ये बाकायदा चीन ने किया। ये खारजा पॉलिसी का जवाब है, ये कोई इतफाकिया या हादसाती तौर पर नहीं होता। हर तस्वीर में कोने में खड़ा करना, नजरअंदाज करना, क्योंकि ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया भारत का बाजू मरोड़ने के लिए, वही काम चीन ने यहाँ रिवर्स किया है। आप इमरान खान के दौरे उठाकर देखें, आप उस दौर की तस्वीरें निकालें जो सदर बाइडन ने बाकायदा इमरान खान को मना किया था विंटर ओलंपिक्स में चीन जाने से। कोरोना के बावजूद इमरान खान 4 लोगों को मास्क पहन के दूर दूर बैठ के वो दौरा कर गए, उसे नाराजगी बढ़ी। बाजवा ने अमेरिका में वहां बाइडन की जो जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में उस पर इमरान खान पर दबाव डाला था, वहां जाए, इमरान खान ने इनकार कर दिया। CIA का डायरेक्टर मिलने इमरान खान ने इनकार कर दिया, मिलिट्री अड्डे देने से इनकार कर दिया। अब जनरल बाजवा ने मना कराया कि आप 2 दफा OIC ना करवाएं, अफगानिस्तान में कहत पड़ा उसकी फिक्र ना करें। इमरान खान ने इस्लामी ममालिक के तमाम रहनुमाओं को 2 दफा इकट्ठा कर लिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं, और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टेररिस्ट वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है, हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तात तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया। तो इसलिए ये छोटा सा इश्यू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस SCO के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों, भारत और चाइना एक दूसरे के साथ फिर से आ गए हैं और उसका एकमात्र रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल पाकिस्तान जो कि चाइना की गोदी में बैठा रहता था और उसको चाइना की तरफ से एक धोखा मिला है। धोखा या धक्का दोनों तरीके से कह सकते हैं। भारत, रशिया और चीन तीनों SCO समिट के दौरान मिले और उन्होंने ट्रंप और टेरिफ के खिलाफ मिलकर साथ में आवाज़ उठाने का फैसला लिया, जो कि ट्रंप के लिए काफ़ी नाराज़गी से भरा था। दूसरी ओर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान US की दलाली करने में सबसे आगे दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल चमचागिरी में सबसे सक्षम था और उसने ये दिखा दिया था कि वो US के कितना क्लोज हो सकता है। खैर, US ने भी पाकिस्तान का साथ भरपूर दिया और उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना के चल रहा है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक US पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स को हटाने में, जो कि बलूचिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे भरी बात है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो चाइना ने बिल्कुल ही एक तरीके से पाकिस्तान को अब धीरे धीरे साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जिससे वो USA की गोदी में जाके बैठता है वैसे वो चाइना को भूल जाता है। और ये इंडिया ज़रूर कर सकता है, जो कि न्यूट्रल लेके अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए सक्षम करने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी ओर से चाइना से धक्का मिला और चाइना ने उसका CPEC का जो प्रोजेक्ट था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको लात मारते हुए आगे बढ़ गया है। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह जैसी बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो भारत नहीं बन सकता। भारत चाइना के साथ भी रिश्ते सुधारने के लिए तैयार है और US के साथ भी, लेकिन पाकिस्तान की ना तो कोई औकात है। पाकिस्तान केवल एक कठपुतली है जो कि किसी की नौकरानी कर सकता है।
खैर इंडियन जियोपॉलिटिक्स इस स्तर पे क्या रूप लेके दिखाई दी है ये ज़रूर देखा जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।